जय हिंद दोस्तों। कल 26 और परसों 27 मार्च एनटीपीसी के अभी एग्जाम चल रहे हैं। एनटीपीसी में 27 और 26 मार्च के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं ये। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा देंगे, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। बाद में मैंने कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो अभी फुल फॉर्म से पूछे जा रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को आप देख लें तो आपके शायद इस क्वेश्चन में से इन क्वेश्चनों में से भी काफी बन जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आने की काफी संभावनाएं हैं। तो जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्यपगत का सिद्धांत के तहत अधिग्रहित किया जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था सतारा। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे व्यपगत का सिद्धांत कब आया था? तो 1848 में आया था। याद रखेंगे किसके द्वारा आया था? तो वो आया था किसके द्वारा? तो वो आया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत। आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान किसके किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का क्या है? प्रावधान है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4। CuSO4 याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो याद रखेंगे आमुक्त माल्याद जो है एक तेलुगु भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ था जो कि कृष्णदेव राय ने लिखा हुआ था। कृष्णदेव राय देखें तो तुलुप वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, विजयनगर में अगर देखें 4 वंशों ने राज्य किया है। एक संगम वंश है, एक सालुब है, और एक तुलुप है, और एक अराविडु है। तो तुलुप वंश के राजा थे कृष्णदेव राय, जो कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी किस राज्य में है? तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, केस रिजर्व रेशियो का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो याद रखेंगे कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना भी पूछ लेता है। तो स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949 को। याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये 1934 के एक्ट के तहत 1935 में स्थापना। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कहां से कहां जाना चाहिए? तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से कहां जाए? विरल माध्यम में प्रवेश करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि आया था कब? 2002 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किवी लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो वो लोकटक झील पर है, और किस राज्य में है? तो याद रखें मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में है? तो मणिपुर में है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है? याद रखेंगे जो ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। तो इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। अग्नाशय 3 एंजाइम स्त्राव करती है, LATC आप याद रखेंगे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और अगर अपन हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन भी इससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, ग्लूकागोन भी। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन, ये सब हार्मोन अग्नाशय से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। क्या आंसर हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को। और ये भी याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो याद रखेंगे लाला हरदयाल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। जो प्रस्तावना है कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया अभी तक? तो एक बार संशोधन किया गया है। वो कब किया गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां 42 वाला संविधान संशोधन था, जिससे समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए हैं। आगे बढ़ अगला प्रश्न लिखा हुआ है, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न लिखा है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो यूरिया का पहले सूत्र भी याद रख लें, NH2CO और फिर से NH2, तो ये सूत्र है यूरिया का। तो याद रखेंगे जो यकृत होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो आंसर हो जाएगा यकृत। तो अमोनिया का सूत्र है NH3 और इसको यूरिया में बदल देता है कौन? यकृत बदलता है अमोनिया को यूरिया में, और यूरिया जो है किडनी के द्वारा बाहर निकल आता है शरीर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो याद रखें, देखो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापती है, पास्कल दाब को मापने की इकाई है, ठीक है। लक्स अगर देखें तो लक्स भी क्या है, अगर अपन देखें तो ज्योति जो फ्लक्स होता है उसको मापने की इकाई है, जबकि डॉप्सन जो है, डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न लिखा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, याद रखेंगे गयासुद्दीन जो बलबन था उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न लिखा हुआ तुलबुल परियोजना भारत की किस नदी पर है? तो याद रखेंगे तुलबुल को अपन समझ ले बुलबुल, और बुलबुल को झेलना आसान नहीं होता, तो तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम पर है और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखें। प्रश्न अगला प्रश्न लिखा हुआ है अनुच्छेद 360 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंदर है, और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है, वही चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन सहायक होता है? जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के को अपन याद रखें फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन कहते हैं इसको, जबकि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, और विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, गुरु शिखर जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949, जबकि इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ। आगे बढ़ अगला प्रश्न लिखा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये सही आंसर हो जाएगा 1931। याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ अगला प्रश्न लिखा है पौधों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का यानी याद रखना है जल यानी वो जल का परिवहन करता है। इसी प्रकार एक और होता है फ्लोएम जो कि भोजन का परिवहन करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लिखा है साइलेंट वैली शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस में है? केरल में स्थित है। और इसका शांति घाटी इसलिए नाम पड़ गया कि यहाँ पर देखें तो काफी शांति रहती है, तो अंग्रेजों के समय इसका नाम रखा गया है शांति घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं एडम स्मिथ, और इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न लिखा हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जबकि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था संविधान सभा की दूसरी बैठक में ही। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है बांदीपुर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बांदीपुर जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है एड्स की जांच के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वो होता है एलिसा टेस्ट। याद रखें क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो सही है कोबाल्ट ऑक्साइड। तो गहरा रंग देने के लिए, गहरा नीला रंग देने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखा हुआ है पुंगचोलम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। जो पुंगचोलम है वो मणिपुर का क्या है? एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि अनुच्छेद 118 के तहत दोनों बैठकों की अध्यक्षता, दोनों संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए लिखा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। ठीक है, लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है।
आगे लिखा है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखें गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी लाहौर में। जबकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है वो है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रजिया सुल्तान का पिता था, तो इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भाग 3, यानी जो मौलिक अधिकार वाला पार्ट है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखा है हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह रहा है, जबकि कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे और दोहरी कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, जबकि रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। और बनावली से मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य मिले थे, चोलिस्तान और बनावली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग है, और द हेग नीदरलैंड के अंदर है। ये भी आपको बिल्कुल याद ही रखना है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद रखेंगे 15 न्यायाधीश होते हैं, और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस शरीर के किस भाग में होती है? तो आंसर हो जाएगा कान। कान में मुख्यतः 3 हड्डी पाई जाती हैं, याद रखेंगे किससे? MIS से। एक होती है मेलियस, एक होती है इंकस, और तीसरी होती है स्टेपिज। जो स्टेपिज है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, जबकि हथौड़े जैसे आकार की हड्डी का है मेलियस है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? पहले तो ये पूछा जाता है नंदा देवी जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। जबकि किस हिमालय में, किस हिमालय कौन से भाग में हो जाएगा? तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर वाला हिमालय जो होता है पंजाब हिमालय है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो कहाँ से लिए गए? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लगना। क्वेश्चन लिखा है किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो गोदावरी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा की लंबाई जो है 1352 किलोमीटर है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो वो होता है अग्नाशय से। अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये भी पूछ सकता है इंसान के अग्नाशय के कौन सी कोशिका से? बीटा कोशिकाएं। ठीक है, आगे लिखा है कंप्यूटर प्रणाली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या आंसर हो जाएगा? मुंडकोपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जरा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन हो सकता है? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 78% नाइट्रोजन होती है भारत में वायुमंडल में। आगे 49वां क्वेश्चन लिखा है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी महाराज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध क्या है? शिलालेख भी याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि उसके मंत्री हरिश्चंद्र ने बनाया था इलाहाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्यूटर पर आधारित हैं, जो कि काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जरा देखें। पहला क्वेश्चन लिखा है ये कंप्यूटर प्रणाली में कैश मेमोरी जो होती है का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा एक्सेस की गति को बढ़ाना। अगला प्रश्न लिखा है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है पहली बात तो का सुरक्षित संस्करण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HTTPS, और यहाँ पर एस का अर्थ जो है वो है सिक्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कुल कितनी परतें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है MS एक्सेल में A1 से D1 तक की रेंज को कैसे दर्शाया जाएगा? तो हो जाएगा A1, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह आ जाता है D1। ठीक है, D10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1976।
नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? इंटरनेट सॉरी इंटरनल नहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्या आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो जरा देखते हैं किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा F5, F5 आंसर हो जाएगा आपका। देखते हैं पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 गीगाबाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के फुल फॉर्म से संबंधित। तो यूआरएल का फुल फॉर्म जैसे कि तो याद रखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? अब आगे देखते हैं किसका फुल फॉर्म है, तो एसएसडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे किसका बीसीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ईमेल भेजते समय बीसीसी का, तो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे किसका पूछा जा रहा है? तो आगे पूछा जा रहा है ग्राफिक्स और डिजाइन में जीयूआई का पूरा नाम, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या हो जाता है? पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट वीपीएन का पूछ ले अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल में, तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं बीआईओएस, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, मैं कंप्यूटर बूटिंग में मदद करता है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉरी आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? आगे है कंप्यूटर डिस्प्ले में ओएलईडी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? एलईडी का नाम तो पता है, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है, तो ओ से याद रखेंगे, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है? डिजिटल फाइल्स में पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी में वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक प्रोसेसर में आरआईएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एनटीपीसी में आने की काफ़ी संभावना है, ठीक है? अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।